हेलो दोस्तों, आज 1 फरवरी है और ये गाड़ी डिलीवर हुए हमको 6 दिन हो गया। 27 तारीख से ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ। इसके पहले मैं कुछ दिन तक ड्राइविंग कोर्स किया था। पिछले साल लगभग 10 दिन मैं ड्राइविंग कोर्स किया था, लेकिन उस समय इतना कॉन्फिडेंस नहीं था गाड़ी चलाने का। लेकिन अभी 6 दिन से विगत 5 दिनों से ये विश्वास पैदा हो गया कि अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ करके। तो आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी सामान्य अपन जानकारी दे दे कि भाई जब मैं गाड़ी सीख रहा था तो मैं क्या गलती करता था, वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले गाड़ी के बारे में ये आप देखिए, सबसे पहले ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, ये जो है वो हार्न कहलाता है। इसको अगर आप दबाएंगे तो ये हार्न बजेगा। इसके बाद ये वाला जो ये साइड में जो लीवर रहता है, ये है। अगर इस साइड करेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर यहाँ पर। ये यहाँ पर इंडिकेट लेफ्ट हैंड का इंडिकेटर है। और अगर इसको अगर बीच में ला देंगे तो बंद हो जाएगा, और इसको आप ऐसा कर देंगे तो ये राइट हैंड का इंडिकेटर बन जाएगा। फिर बीच में ला दिए, ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अब इसी को अगर आप इसको ऑन कर दें तो ये लाइट ऑन हो गया, और ये बंद कर देंगे तो बंद हो गया। अगर आप रात में चल रहे हैं तो पास की जरूरत पड़ता है तो लाइट ऑन करेंगे, और ऐसा करके जैसे बाइकों में पास देते हैं वैसा आप लोग यहाँ पर पास दे सकते हैं। उसके बाद ये जो है पीछे, ये जो इस साइड का जो वो है, ये वाइपर के लिए है। अगर आप इसको जैसे इधर इसको जैसे नीचे घुमाते हैं तो ये वाइपर, आपका सामने का वाइपर चालू हो जाएगा। और अगर इसको आप ऊपर ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका वाइपर चालू हो गया। तो ये रियर का, पीछे का, ये आप देख सकते हैं पीछे का भी आपका वाइपर चालू हो गया। ये सामने का वाइपर चालू हो गया। इसको ऑफ कर देंगे, ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो गाड़ियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 फंक्शन। ये इन 3 फंक्शन के बिना गाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण, ये 3 जो आपको लीवर दिया है, ये पहले वाले का नाम है एक्सीलेटर। जैसे बाइक में हम एक्सीलेटर जो रहता है वो हमारे हाथ में रहता है, राइट हैंड में एक्सीलेटर रहता है। जब इसको घुमाते हैं तो बाइक भगता है, वैसे ही अगर आप इसको दबाएंगे तो गाड़ी भगना शुरू हो जाएगा। गियर लगाकर जब आप इसको दबाएंगे तो एक्सीलेटर से गाड़ी भगना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा जो है वो ब्रेक कहलाता है, और ये तीसरा वाला जो होता है वो क्लच कहलाता है। तो इसको आप जब चलाएंगे तो एक पैर में, लेफ्ट हैंड पैर में ये हमेशा क्लच आपके पास रहेगा, और राइट हैंड पैर में ब्रेक और एक्सीलेटर आपके पैर में रहेगा। जब आपको गाड़ी भगाना हो तो एक्सीलेटर में आपका पैर रहेगा, और गाड़ी अगर आपको रोकना होगा तो ब्रेक में आपका पैर रहेगा। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपका गाड़ी गियर वाला है तो ये है आपका गियर। गियर लगाने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप गियर लगाना सबसे पहले सीखिए। तो ये 3 लीवर आप ध्यान में रखेंगे, ए बी सी। पहला एक्सीलेटर, दूसरा ब्रेक, तीसरा क्लच। तो ए बी सी के नाम से आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये क्लच का जो बटन है, ये क्लच वाला लीवर, इसको पूरा ऐसा दबाना है। ये जब पूरा दबाएंगे उसके बाद फिर आप इसमें गियर लगाएंगे। गियर लगाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसको दबाकर देखिए, पहला जो गियर लगेगा, अभी गाड़ी जो है न्यूट्रल में है, तो पहला जो गियर लगेगा थोड़ा सा साइड करते हुए, ये फर्स्ट गियर लग गया। फिर क्लच को ही दबाए रखिए, इसको सेंटर में लाइए, फिर इधर साइड करते हुए ये दूसरा गियर लगा दिए। फिर क्लच को दबाइए, ये बीच में ला दिए, न्यूट्रल कर दिए। उसके बाद पूरा सीधा करेंगे तो ये तीसरा गियर लग गया दोस्तों। फिर बीच में लाइए और पीछे कर दीजिए, तीसरा के जस्ट पीछे जो है चौथा गियर, ये चौथा गियर हो गया। और ये फिर बीच में लाइए, ये न्यूट्रल हो गया। और इसको थोड़ा सा इधर ऐसा दबाइए, लेफ्ट है अपने साइड दबाइए। दबाने के बाद ये 5वां गियर लग गया। तो इसका नियमित रूप से पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिए। गाड़ी चलाना है तो सबसे पहले क्लच को दबाकर, जैसे मैं ये क्लच दबाया हुआ हूँ, क्लच दबाने के बाद आप ये गियर लगाना सबसे पहले सीखें। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं कुछ दिन कोर्स तो किया था, लेकिन उन्होंने सीधा मुझे गाड़ी दे दिया और एक कुछ बेसिक चीजें हमको नहीं बताया, जिसके कारण हमको बहुत दिक्कत होता था।
तो आप लोग ये ध्यान में रख लीजिए, गियर क्लच दबाइए और ये गियर लगाइए, क्लच दबाए रखिए, ये साइड कीजिए, ये साइड किए, पहला गियर लगा, फिर क्लच दबा, बीच में आ गया, फिर ऐसा करके दूसरा गियर, फिर बीच में लाइए, तीसरा गियर, फिर बीच में लाइए, न्यूट्रल हो गया, ये चौथा गियर, फिर न्यूट्रल हो गया, ऐसा करके ये पांचवा गियर। ये कंटिन्यूटी में आप कम से कम इसका प्रैक्टिस 15-20 मिनट करें, तो जो नए लोगों के साथ होता है कि गाड़ियों में जो गियर फंसता है, वो गियर फंसने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है दोस्तों। जब मैं शुरू में, क्योंकि आज मुझे 6वां दिन हो रहा है गाड़ी चलाते, तो शुरू में तो जब गाड़ी चला रहा था तो बहुत ही दिक्कत होता था, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में मैं कोई रॉकेट चला रहा हूँ, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, मुझे ये गाड़ी चलाते लगभग लगभग 200 किलोमीटर हो रहा है, और 200 किलोमीटर डेली मेरे ख्याल से मैं लगभग 30-40 किलोमीटर डेली अभी शौक के लिए चलाता हूँ। तो ये चलाते चलाते अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि जब भीड़ भाड़ में भी अगर आप गाड़ी अपन कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ दिक्कतें हो रहा था, जैसे गाड़ी बैक करने में इशू हो रहा था, वो इशू भी समाप्त हो गया है। तो अगर आप लोग इस प्रकार से शुरुआत में जब गाड़ी सीखना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को आधा घंटा इन चीज़ों को फोकस कर लीजिए कि सबसे पहले आपके पास ये जो ABC है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इसको ध्यान में रखिए। आपका जो कौन सा पैर कहाँ पर जा रहा है, जैसे सामान्य रूप से आपके जो पैर होंगे, ये लेफ्ट हैंड जो रहेंगे वो हमेशा क्लच में रहेगा, ये हमेशा क्लच में रहेगा। अगर जब जब आप गियर लगाएंगे, पूरा इस क्लच को पूरा दबाएंगे, तब फिर आप गियर लगाएंगे। ये हमेशा आप क्लच में रखेंगे और गियर लगाएंगे। देखिए, ये जब जब आप गियर लगाना है, आपको अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है, गियर लगाना है या स्पीड कम करना है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड पैर से ये पूरे क्लच को पूरा दबाएंगे। ये जब क्लच आपका पूरा दबेगा, उसके बाद आप यहाँ से ये पहला गियर लगाना है, तो थोड़ा सा ऐसा साइड करेंगे, साइड करने के बाद सीधा कर देंगे, ये पहला गियर लग जाएगा। दूसरा गियर लगाना है, फिर इसको न्यूट्रल मिलाएंगे और ये दूसरा गियर लग गया। तीसरा गियर लगाना है, फिर न्यूट्रल मिलाएंगे, ये तीसरा गियर लग गया। और चौथा गियर लगाना है तो फिर न्यूट्रल मिलाएंगे, चौथा गियर लग गया। पांचवा गियर लगाना है तो इस साइड थोड़ा सा दबाएंगे, अपनी ओर दबाएंगे, और दबाने के बाद ये पांचवा गियर लग गया। तो इस प्रकार से आप ये गियर लगाना, और ये वाला जो पैर रहेगा, राइट हैंड का पैर रहेगा, ये दोनों में कभी इसमें कभी इसमें, क्योंकि ध्यान में रखिए जब आप एक्सीलेटर देंगे तो ये गाड़ी बढ़ेगा, और जब आप ब्रेक लगाएंगे तो एक्सीलेटर को छोड़कर ब्रेक में दबाएंगे। ये गाड़ी रोकने के लिए है, ये गाड़ी बढ़ाने के लिए है। तो आप एक समय में दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं, या तो गाड़ी बढ़ा सकते हैं या तो गाड़ी रोक सकते हैं, दोनों काम एक साथ तो कर नहीं सकते। तो ये एक्सीलेट, अगर आप गाड़ी बढ़ा रहे हैं तो एक्सीलेटर दबाइए, और इसको अगर रोकना है तो ब्रेक दबाइए। गाड़ी जब शुरू में आप जब चालू करते हैं, तो सबसे पहले जो नए नए बिगनर होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि हम जो क्लच दबाते हैं और एक्सीलेट करते हैं, दोनों एक साथ एक पैर में कर देते हैं, दोनों एक साथ दबाना शुरू कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। नियम यह है कि आपको क्लच धीरे धीरे रिलीज करना है, छोड़ना है। जब आप गियर लगा लिए तो क्लच धीरे धीरे छोड़ते जाइए और धीरे धीरे एक्सीलेट करते जाइए, एक्सीलेटर लगाते जाइए, इससे आपकी गाड़ी भागेगी। और ऐसा नहीं है कि इसको भी दबाए हैं और इसको भी दबाए हैं, ऐसा अगर आप करेंगे तो बताते हैं कि क्लच प्लेट गर्म होकर टूट सकता है, खराब हो सकता है। इस कारण जब आप गियर लगाएंगे तो गियर लगाने पर पहला काम आप क्लच दबाकर गियर लगाए, उसके बाद गियर लगाने के बाद धीरे धीरे इसको छोड़ते जाइए और इसको आप बढ़ाते जाइए, और यहाँ से बिल्कुल पैर को ऊपर कर लीजिए, इसको दबाकर रखे रहना नहीं है। किसको, ये जो क्लच है, क्लच को दबाकर रखे रहना नहीं है। ये सेम वही प्रोसेस है जो हम बाइक में अप्लाई करते हैं। और 4-5 दिन में अगर आप अच्छा चलाना, डेली अगर 30-40 किलोमीटर अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप 5-6 दिन में ठीक ठाक गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। और जैसे जैसे आपका समय गुजरेगा, वैसे वैसे आप और मेच्योर हो जाएंगे।
सामान्य रूप से जब हम कहीं पर ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों को वो छोड़ देते हैं, जो मुश्किल से 15-20 मिनट की बात है। अगर वो उस चीज़ को थोड़ा-सा क्लियर कर दे तो ये चलाना और बहुत आसान हो जाएगा। ये मैदान में हम पहुंच गए हैं दोस्तों। अब ये गाड़ी चलाना हम शुरू करते हैं। ये हमारी गाड़ी है और सबसे पहले आप ये चाबी लगा हुआ है, गाड़ी में एंट्री किए। एक बार आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये तीनों जो लीवर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्लच है, सॉरी सबसे पहले ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक दूसरा नंबर का, और लास्ट जो है वो क्लच है। ये हमेशा लेफ्ट पैर में रहेगा और ब्रेक और एक्सीलेटर जो रहेगा वो राइट पैर में रहेगा। तो ये गाड़ी में इंटर कर लिए। इंटर करने के बाद अगर ये हैंड ब्रेक अगर ऐसा उठा हुआ है तो इसको आप थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा, और इसको ऐसा पुश कर देंगे, ये नीचे कर देंगे हैंड ब्रेक को और रिलीज कर देंगे। और ये गाड़ी हमारा ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये जो इंडिकेटर दिख रहा है ये लाल कलर का, वो सीट बेल्ट का है, वो सीट बेल्ट आप लगा लेंगे। जब भी आप गाड़ी शुरू करें तो सीट बेल्ट बिल्कुल लगा लीजिए, तो कभी भी अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए उससे ये आपको बचत करेगा। और ये जो साइड मिरर है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और ये जो बीच का जो मिरर है उसको भी ध्यान में रखेंगे। अभी शुरुआत में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जैसे जैसे आप चलाना शुरू करेंगे एक्सपर्टीज आते जाएगा और ये आप ध्यान ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। ये हमने लेफ्ट पैर से ये क्लच को पूरा दबाया हुआ है। क्लच दबाने के बाद ये दूसरा काम करेंगे, ये थोड़ा सा गियर लगाएंगे, गियर को साइड किए, साइड करने के बाद इधर इस साइड थोड़ा सा साइड किए, साइड करने के बाद ये पहला जो जिधर लिखा है उधर लगा दिए, तो ये फर्स्ट गियर लग गया। अब आप ये जो एक्सीलेटर है उसको आप धीरे धीरे छोड़ते जाइए। अभी हम सॉरी ये क्लच को धीरे धीरे छोड़ते जाइए। ये एक्सीलेटर अभी दबा नहीं रहे हैं, हम पहला गियर में चला रहे हैं, तो बिना एक्सीलेटर दबाए भी आपका गाड़ी चलना शुरू हो जाता है। ये अब हमारा गाड़ी चलना शुरू हो गया। ये अभी तक हमने एक्सीलेटर इस पे लगाया नहीं है, ये हमारा क्लच पूरा छूट गया, ये क्लच छूट गया है, पैर यहाँ पर ही रखे हैं, लेकिन ये क्लच को दबाना नहीं है। अब इस साइड जो है हमारा जो एक्सीलेटर है वो एक्सीलेटर में थोड़ा सा एक्सीलेट करेंगे और ये हमारा गाड़ी शुरू हो गया। मुड़ना है, इधर घुमाइए, मुड़ते जाइए। बस आप शुरुआत के 1-2 दिन पहले गियर में ही गाड़ी चलाएं, और कई बार गाड़ी बंद होगा, कई बार आपको गियर समझ में नहीं आएगा, उसमें घबराना नहीं है क्योंकि ये सभी के साथ होता है। जैसे मैं ड्राइविंग स्कूल में जब 10 दिन गया, उस समय तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि उन्होंने थोड़ा बेसिक चीजों को मुझे एक्सप्लेन नहीं किए थे। अगर वो बेसिक चीज एक्सप्लेन कर दिए रहते तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक मित्र मुझे एक दिन बताए, बहुत बेसिक से बताए, 10-15 मिनट का समय लगा, उसके बाद बहुत आसान हो गया। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत था। शुरू में 2 दिन मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसी ग्राउंड में मैं चलाता था, ग्राउंड काफी अच्छा है बतौली का, तो ये ग्राउंड में चलाता था। ग्राउंड में चलाने के बाद तीसरे दिन से मैं रोड में चलाना शुरू कर दिया और एक विश्वास आ गया कि अब मैं चला सकता हूँ करके। बहुत स्पीड चलाता नहीं हूँ, बहुत जो मिनिमम अपना जो वो है, जो एवरेज है, जो स्पीड है, वो मैं 60 से ऊपर गाड़ी अभी नहीं चला रहा हूँ। तो शुरुआत में अगर आप गाड़ी 50-60 में भी चला रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया वो है, ये आप लोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप आप गाड़ी चलाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से ये हम इसमें से क्लच से पैर हटा ही चुके हैं और एक्सीलेटर धीरे धीरे ही दे रहे हैं। ये पहला गियर में ही गाड़ी चला रहे हैं, देखिए पहला गियर में ही हमारा गाड़ी चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं पहला गियर में हमारा गाड़ी चल रहा है। जैसे मोड़ना है आपको, मोड़ना है तो जिस हैंडल साइड मोड़ना है उस उधर आप घुमा लीजिए। जैसे अगर हमको राइट मोड़ना है तो राइट साइड घुमाइए, लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट साइड घुमाइए। गाड़ी सीधा करना है, ये अगर आपका ये जो है ये अगर सीधा है तो गाड़ी सीधा जाएगा। अगर हमको ये आगे से मोड़ना है तो ये इधर हम लेफ्ट हैंड साइड से घुमा रहे हैं, ये घुमा लिए। तो बहुत आसान है। अब जैसे हमको अगला गियर लगाना है
तो हम पूरा तरीके से, ये देखिए मैं पूरा क्लच दबा दिया हूँ। क्लच दबाने के बाद इसको न्यूट्रल मिला लिया, न्यूट्रल मिलाने के बाद ये दूसरा नंबर लगा दिया। अब दूसरा नंबर लगाया चुका हूँ और एक्सीलेट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर एक्सीलेटर मैं दे रहा हूँ और ये गाड़ी हमारा, क्योंकि अगर आप दूसरा गियर में चला रहे हैं तो थोड़ा सा हल्का स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और शुरुआत में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय गुजरेगा, 2-4 दिन अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको धीरे धीरे ये जो दुविधा होगा वो समाप्त हो जाता है। तो गाड़ी चलाना बहुत आसान है दोस्तों। और आज के समय में मुझे लगता है कि आज के वर्तमान समय में अगर आपके पास गाड़ी हो या ना हो, गाड़ी आपको सीख लेना चाहिए अपने किसी यार दोस्तों के साथ। आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि भाई मैं पेट्रोल वेट्रोल का डलवा दूंगा यार, पेट्रोल डलवा कर उनसे गाड़ी लेकर गाड़ी सीख लो। क्योंकि अभी जैसे मैं ये गाड़ी बिलासपुर से ला रहा था, सेकेंड हैंड गाड़ी मैं खरीदा हूँ, तो ये बिलासपुर से ला रहा था, जो ड्राइवर साहब थे उनको मैं 2,000 रुपया मुझे देना पड़ा। पर्ची का ड्राइवर था, तो टिकट कटवाया और 1,500 रुपया दिया। तो 2,000 रुपया यार, अगर बाई द वे अगर आप ये सीख जाते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो भाई अगर 500 रुपये भी अगर आपके यहाँ ड्राइवर का रेट होगा तो 500 रुपये का मजदूरी तो आप बचा ही लेते हैं ना दोस्तों। इस कारण गाड़ी चलाना सीखना आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। बहुत आसान है, बस माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि कौन सा क्लच है, ब्रेक है और गियर है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। एक्सीलेटर ABC आप ध्यान में रखेंगे, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, ये तीनों आपके पैर में रहेंगे। लेफ्ट पैर में हमेशा क्लच को रखेंगे और राइट पैर में आपका ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों रहेगा। जब आपको स्पीड बढ़ाना होगा तो एक्सीलेटर दीजिए, और अगर आपको रोकना है तो आप रोकते समय एक चीज ध्यान में रखिएगा, ब्रेक को भी दबा दीजिएगा और कुछ क्लच को भी दबाइएगा। तो उससे क्या है, क्लच को दबाने से आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। जैसे अगर आप चौथे नंबर के गियर में भी चल रहे हैं और आपको अचानक से रोकना है तो क्लच को दबाकर आप ब्रेक लगाइए, उससे आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है। और फिर उसके बाद फिर फर्स्ट गियर में फिर से चला लीजिए। तो बड़ा आसान है। और ये अभी मैं सेकंड गियर में चला रहा हूँ, ये हाथ में रिलीज कर दिया हूँ। बहुत कुछ खास नहीं रहता है शुरू में जब गाड़ी हम लोग जब चलाते हैं तो हमको लगता है बहुत हवा है करके, लेकिन ये कुछ हवा हुआ कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हवा बना जरूर लेते हैं कि भाई, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये बहुत आसान हो जाता है। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, 5 दिन 6वां दिन है मेरा और गाड़ी ठीक ठाक मैं चला ले रहा हूँ, तो हवा कुछ नहीं है। 5-6 दिन में भी अगर आप थोड़ा सा 2-3 दिन अगर अच्छा प्रैक्टिस कर ले ग्राउंड में तो आप सीख सकते हैं। और थोड़ा सा पीछे बैक करना जो होता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो रिवर्स करते हैं या मोड़ते हैं पीछे लेकर, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको अपन धीरे से सीख लेंगे।